हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल स्टडी स्थल। चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारी जीके की क्लास। जो नए करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है, जिस भाषा को पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में राजभाषा का दर्जा मिला है वह कौन सी भाषा है? तो वह भाषा है कश्मीरी। इसके अतिरिक्त हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी व उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मनोज सिन्हा जो कार्यकारी उप राज्यपाल हैं यहाँ के, उन्होंने ये सब किया, उन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है। और गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पहले उप राज्यपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग आई है? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है हर साल, जो एक रैंकिंग आती है, रैंकिंग निकालते हैं, तो उसमें भारत की पोजीशन या भारत की कौन सी रैंक है, वो रैंक है 48th, यानी 48वीं रैंक है। ये नए आविष्कारों की प्रगति को देखते हुए निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश किस स्थान पर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया टॉप 50 में आया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह सूची जारी की जाती है। इस सूची में 2020 में फर्स्ट पोजीशन पर हैं स्विट्ज़रलैंड और सेकंड पर है स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। तो इससे पहले भी भारत ने ऐप्स बैन की थी और अब 118 ऐप और बैन कर दी हैं। यह जो निर्णय लिया जाता है, यह लेते हैं सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब जी लेविक और एप्लॉक पर हमला किया गया है। अब कुल बैन की गई ऐप्स हो चुकी हैं 224। यह धारा 69A निजता के हनन के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने कैलाश मानसरोवर झील के पास मिसाइल तैनात की है, वह क्या है या उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है DF-21 यह एक मध्य रेंज की मिसाइल है जो ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। DF की फुल फॉर्म है डोंगफेंग। जैसा कि आपको क्वेश्चन में पता चला है कि यह चीन से संबंधित है, तो इसका नाम भी चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया ने चीन व पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जिस मिसाइल का रेजिमेंट तैनाती के लिए समझौता किया है वह कौन सी मिसाइल है? या ऐसे में पिनाका रेजिमेंट बनाए जाएंगे और ऐसे रेजिमेंट 6 बनाए जाएंगे। यह मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत किन कंपनियों के साथ भारत सरकार ने डील की है या समझौता किया है? वह है अर्थ मूवर्स। पहली कंपनी है अर्थ मूवर्स, दूसरी है टाटा पावर तथा तीसरी है लार्सन व टर्बो के साथ इन्होंने डील की है। इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है टोटल लागत का, कुल लागत का, वह है 2580 करोड़ रुपए, यानी 2580 करोड़ रुपए इसकी लागत आ सकती है। पिनाका, जैसा कि आपको पता है, पिनाका किसका नाम है? भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? पिनाका। अब ये जो गन्स या फिर ये जो मिसाइल्स हैं, इनमें क्या खास बात होगी कि ये 114 लॉन्चर्स के साथ होंगे विद ऑटोमेटेड गन एमिंग पोजिशनिंग सिस्टम। और इसके जो कमांड पोस्ट हैं वो कितनी बनाई जाएंगी? 45। अब बात करते हैं पिनाका 1 और 2 की, जो बहुत ही चर्चा में रही हैं। पिनाका 1 की क्षमता है या कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है कितनी? 40 किलोमीटर्स की। और पिनाका मार्क 2 की कैपेसिटी है या रेंज है कितनी? 75 किलोमीटर्स की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलेक्सी नवलेनी को जहर देकर मारने की कोशिश की पुष्टि की है। तो एलेक्सी नवलेनी के बारे में जाने तो यह एक रूसी राजनीतिज्ञ व समाजसेवी हैं। इनको जहर देकर मारने की पुष्टि की है इसने जर्मन डॉक्टर्स ने। अब ये जो एलेक्सी नवलेनी हैं, ये पुतिन के विरोधी हैं। पुतिन रूसी राष्ट्रपति जो हैं उनके विरोधी हैं। और इनके साथ क्या हुआ? साइबेरिया से मॉस्को लौटते वक्त अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे हॉस्पिटल में
जर्मन डॉक्टर्स ने यह पुष्टि की कि इनको जहर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने जिस बीजेपी नेता को अपनी सोशल साइट पर बैन कर दिया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है टी राजा। क्या नाम है? टी राजा। अब फेसबुक के बारे में जाने तो फेसबुक के संस्थापक जैसा कि आपको पता है मार्क जुकरबर्ग हैं, जिसका मुख्यालय है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। और टी राजा है, उनके बारे में जाने तो टी राजा तेलंगाना से बीजेपी के एक एमएलए हैं, जिन पर आरोप क्या है या फिर जिनको बैन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? तो वो है हेट फैलाने के चलते पाबंदी। फेसबुक पर पक्षपाती होने के कारण आरोप है कि भारत मतलब आरोप है इन पर कि ये फेसबुक पर पक्षपात करते हैं या पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, पाकिस्तान की तरफ बोलते हैं। तो भारत की दोनों बड़ी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कौन सी हैं? बीजेपी व कांग्रेस। इन दोनों ने इन पर यह आरोप लगाया है कि यह फेसबुक सोशल मीडिया पर पक्षपाती हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की जिस महिला को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रहे मैथ्यू हेडन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने व्यापार दूत नियुक्त कर भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की मजबूती की बात कही है, तो वह भारतीय मूल की महिला हैं लीजा सिंह। ठीक है, अब लीजा सिंह क्या हैं? लीजा सिंह पहले ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर रही हैं। और अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो यह ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसके पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और इसका जो सबसे विशालतम शहर है या सबसे बड़ा शहर है वह है सिडनी। समझ गए हैं आप? तो अगर आपने इससे पहले की हमारी जीके की वीडियोस, करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में उस प्लेलिस्ट का सजेशन या उस प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर जा करके आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि हम जो है वो आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 से 15 या 11-12 जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस कारण से टेलीकॉम कंपनी द्वारा उपभोक्ता दरों में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है वह क्या कारण है? तो वह है एजीआर चुकाने का कारण। एजीआर क्या होता है? एक्टिव ग्रॉस रिवेन्यू, जो चुकाना पड़ता है किसको? टेलीकॉम कंपनियों को, गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्टिव ग्रॉस रिवेन्यू चुकाना टेलीकॉम कंपनियों का कर्तव्य है। इसको चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत दी जाती है टेलीकॉम कंपनीज़ को। अब यह सबसे पहले किस कंपनी ने चुकाया? तो एजीआर सबसे पहले चुकाया भारती एयरटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एससीओ की मीटिंग में भाग लेने, जो एससीओ होता है, एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जो मीटिंग हो रही है 2020 की, वहाँ भारत की तरफ से कौन गया है? राजनाथ सिंह। और वो कहाँ हो रही है? मॉस्को में। ठीक है, अब इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। और यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है किसका? एससीओ का। एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए और इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस सबसे पहले मिल सके।